नमस्कार और स्वागत है आपका निसु बुक एक्सप्लोरेशन पर। आज हम लेकर आए हैं शेयर मार्केट में निवेश के गुप्त सूत्रों की एक दमदार समरी जो राज चावला द्वारा लिखी गई है। राज चावला एक प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिन्होंने सालों तक मार्केट को गहराई से समझा और उन सीक्रेट्स को उजागर किया जिनसे बड़े इन्वेस्टर्स करोड़ों कमाते हैं। क्या आपको ट्रेडिंग में लगातार नुकसान हो रहा है? क्या आपको समझ नहीं आता कि बड़े इन्वेस्टर्स हर बार सही ट्रेड कैसे करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आईपीओ, ऑप्शन ट्रेडिंग और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी से असली पैसा कैसे कमाया जाता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस समरी में हम ऐसे गुप्त ट्रेडिंग सीक्रेट्स का खुलासा करेंगे जिन्हें ना तो आपको किसी यूट्यूब वीडियो में बताया गया है और ना ही किसी किताब में इतनी सरल भाषा में समझाया गया है। इस समरी में आपको क्या सीखने को मिलेगा? राकेश झुंझुनवाला की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एचएफटी ट्रेडर्स का खेल, वे आपको कैसे हराते हैं? आईपीओ में एचएनआई कोटा का सीक्रेट, जिसे सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। 3 दिन में 30% प्रॉफिट कमाने की ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अगर आप सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि ट्रेडिंग सक्सेस का रोड मैप है। शेयर बाजार, अमीर बनने का जादुई रास्ता या मानसिक युद्ध? क्या आप मार्केट की गुप्त भाषा समझते हैं? सोचिए, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। आपको लगता है कि आप सही शेयर चुन रहे हैं, ट्रेंड्स को समझ रहे हैं और चार्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है। यह मानसिकता, अनुशासन और समय प्रबंधन का खेल है। आज मैं आपको वे छुपे हुए राज बताने वाला हूं जो मार्केट के टॉप 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं, लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करते। साइलेंट मेजॉरिटी इफेक्ट, बाजार के असली खिलाड़ी कौन है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग यूट्यूब पर बेस्ट स्टॉक्स बताते हैं, वे खुद उन्हीं स्टॉक्स को बाय नहीं करते? जो ट्रेडर्स सच में मुनाफा कमाते हैं, वे कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और मार्केट की भाषा को समझते हैं। एग्जाम्पल, 2020 में येस बैंक के शेयर्स 400 रुपए से गिरकर सिर्फ 5 रुपए पर आ गए। लाखों लोग न्यूज चैनल्स के शोर में फंसकर इन्हें बाय कर रहे थे, लेकिन वही टॉप 10% ट्रेडर्स, जिन्होंने पहले ही बैलेंस शीट में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की हालत देख ली थी, उन्होंने इसमें एक पैसा भी नहीं लगाया। यही है साइलेंट मेजॉरिटी इफेक्ट। 2, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी भावनाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आज तो 10,000 रुपये कमाना ही है, या ये स्टॉक भाग रहा है, जल्दी खरीद लूं, या फिर अगर अभी नहीं बेचा तो शायद और गिर जाएगा? अगर हां, तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। गुप्त टूल, इमोशनल कैंडलस्टिक। हर ट्रेड से पहले अपनी 3 भावनाएं, डर, लालच, उम्मीद, एक डायरी में लिखें। 1 महीने बाद इसे देखें और आपको समझ आएगा कि 80% गलत डिसीजंस आपकी भावनाओं के कारण हुए थे। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपको लगता है मुझे हर हाल में 10,000 रुपए कमाना है, तो ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि यह ग्रीड आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देगा। 3 अदृश्य टैक्स जो आपका मुनाफा चुपके से खा जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट में 3 छुपे हुए टैक्सेस होते हैं? वोट ब्रोकरेज प्लस जीएसटी प्लस एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। 2 टाइम टैक्स, चार्ट्स पर घंटों बैठने से मेंटल फटीग बढ़ती है, जिससे गलतियां होती। 3 ओवर ट्रेडिंग टैक्स, अगर 70% ट्रेड्स में छोटे प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं तो आप मार्केट नॉइज में फंसे हुए हैं। सॉल्यूशन, जो ट्रेडर्स सिर्फ 2 से 3 हाई कन्विक्शन ट्रेड्स लेते हैं, उनका नेट प्रॉफिट 40% तक बढ़ जाता है। चौथा, एक मैजिकल टूल जिसे वॉरेन बफेट भी इस्तेमाल करते हैं। गुप्त हथियार, कंपाउंडिंग का छुपा हुआ पावर। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 हाई क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक्स में लगाते हैं, तो 20 साल बाद आपके पास 5 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो होगा। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 2002 में 1 लाख रुपए इन्फोसिस में लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ से ज्यादा होती। सोने के अंडे देने वाला मुर्गा खोजने की कला, 5 सबसे बड़े झूठ, रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ स्टॉप लॉस। सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस तभी काम करता है जब आप वॉल्यूम प्रोफाइल
और ऑप्शंस चेन डेटा को सही से समझते हो, वरना मार्केट तुम्हारे स्टॉप लॉस को हिट करके ही रिवर्स ले लेता है। प्रैक्टिकल ट्रिक, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क को प्राइस लेवल से नहीं बल्कि टाइम से मैनेज करो। जैसे अगर 15 मिनट में मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ तो ट्रेड से बाहर निकल जाओ। एक लाइन का मंत्र जो हर साल 20% रिटर्न दिला सकता है। गुप्त मंत्र, जब सब बेच रहे हो तो खरीदो, जब सब खरीद रहे हो तो बेचो। रेयर केस स्टडी मार्च 2020 में निफ्टी 7,500 पर था। जिन्होंने डर के खिलाफ खरीदारी की उन्हें 2 साल में 150% रिटर्न मिला, लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन के डर में बेच दिया वे सिर्फ पछताते रह गए। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मोबाइल नोटिफिकेशन। शॉकिंग फैक्ट, 75% इंट्राडे ट्रेडर्स का प्रॉफिट सिर्फ इसलिए गिर जाता है क्योंकि वे ब्रोकर ऐप के नोटिफिकेशंस को देखकर घबरा जाते हैं। सॉल्यूशन, ट्रेडिंग के समय फोकस मोड चालू करो, व्हाट्सएप न्यूज ऐप्स बंद कर दो, कम्युनिटी के बजाय क्लैरिटी पर फोकस करो। अंतिम सत्य, मार्केट तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। स्टॉक मार्केट कोई पहेली नहीं बल्कि आईना है। ये तुम्हारी ताकत, कमजोरियां और धैर्य को उजागर कर देता है। जो इसे समझ गया उसके लिए ये अनंत कमाई का स्रोत बन जाता है। अभी एक्शन लो, आज से ही अपनी ट्रेडिंग डायरी में लिखो, मैं क्यों ट्रेड करता हूं। अगर जवाब सिर्फ पैसा कमाने के लिए है तो रुक जाओ। असल जवाब होना चाहिए, मैं ट्रेडिंग के जरिए खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान है? क्या आप भी आईपीओ के जीएमपी पर भरोसा करके पैसा लगाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि 95% ट्रेडर्स घाटे में क्यों रहते हैं? आज मैं आपको वो गुप्त बातें बताने वाला हूं जो ब्रोकर्स, ऑपरेटर्स और बड़े खिलाड़ी आपसे छुपाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं। शेयर बाजार के 7 गुप्त राज, आईपीओ का सबसे बड़ा झूठ, जीएमपी का धोखा। आपने सुना होगा कि जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम बता सकता है कि क्या आईपीओ लिस्टिंग में मुनाफा पक्का होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग में अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एग्जाम्पल, पेटीएम का आईपीओ RS24 फाइबेरे के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन लिस्टिंग के दिन यह 9% गिर गया, जिससे हजारों निवेशकों का पैसा डूब गया। सच, बड़े ऑपरेटर्स जीएमपी को मैनिपुलेट करते हैं। पहले वे जीएमपी बढ़ाते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं और फिर शेयर गिरा देते हैं। स्मार्ट टिप, आईपीओ लिस्टिंग से पहले कॉस्ट ऑफ फंडिंग चेक करें। अगर यह 15% से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि आईपीओ ओवरहाइप्ड है और नुकसान हो सकता है। सेबी के सर्किट ब्रेकर का गुप्त खेल, क्या आपने कभी सोचा है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट अचानक क्यों लगते हैं? रहस्य, अगर कोई शेयर 10 मिनट में 20% अपर सर्किट लगाता है और वॉल्यूम अचानक 3 गुना बढ़ जाता है तो यह पंप एंड डंप स्कीम हो सकती है। केस स्टडी, 2023 में अडानी ग्रुप के शेयरों में अचानक अपर सर्किट लगा, फिर वॉल्यूम बढ़ा और अगले ही दिन 50% गिरावट आ गई। स्मार्ट टिप, हमेशा वॉल्यूम को ध्यान से देखें। सर्किट हिट होते ही शेयर बेचने से बचे, पहले मार्केट मूवमेंट को समझे। डिमैट अकाउंट के हिडन चार्जेस, 800 रुपए की चोरी। क्या आपको पता है कि आपका डीमैट अकाउंट हर साल 500 से 800 रुपए तक के हिडन चार्जेस खा जाता है? गुप्त चार्ज, एमसी फीस, डीपी चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस। स्मार्ट टिप, जीरोधा के कॉइन जैसे प्लेटफॉर्म पर जाएं जहां जीरो एमसी चार्जेस होते हैं। साथ ही डीमैट में पड़े शेयर्स को मार्जिन लोन में इस्तेमाल करके ब्याज कमाएं। प्रोमोटर शेयर सेलिंग, आईपीओ का छुपा संकेत। अगर कोई कंपनी आईपीओ में अपने प्रोमोटर शेयर्स बेच रही है तो इसका मतलब क्या है? सच, 70% मामलों में ऐसे शेयर लिस्टिंग के बाद गिर जाते हैं। क्या करें? सेबी की वेबसाइट पर जाएं और प्रोमोटर प्लेजिंग रिपोर्ट देखें। स्मार्ट टिप, अगर प्रोमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं तो इस आईपीओ से बचें। साथ ही बड़े निवेशकों की होल्डिंग भी चेक करें। ऑर्डर बुक का हिडन कोड, कब शेयर उछलेगा? अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कोई शेयर उछलने वाला है तो? रहस्य, अगर बिड क्वांटिटी बिकवाली से
3 गुना ज्यादा हो और प्राइस 1% रेंज में हो तो यह ब्रेकआउट का संकेत है। एग्जाम्पल, 15 अगस्त 2023 को टाटा मोटर्स के शेयर में 10 लाख शेयर्स की बिड आई और 2 दिन में 12% उछाल आया। स्मार्ट टिप, ऑर्डर बुक पर ध्यान दें। छोटे ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन बड़े निवेशक इसी डेटा से करोड़ों कमाते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि ब्रोकर एप्स में हर दिन आपको ट्रेडिंग आइडियाज और टॉप गेनर्स दिखाए जाते हैं? असल में यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिससे आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, महसूस हो। ज्यादा ट्रेडिंग कराने से ब्रोकर की कमाई बढ़ती है, आपकी नहीं। स्मार्ट टिप, ब्रोकर एप्स के नोटिफिकेशंस बंद करें और ट्रेडिंग व्यू और मनी कंट्रोल जैसे न्यूट्रल टूल्स इस्तेमाल करें। मार्केट ऑर्डर बनाम लिमिट ऑर्डर, वो गलती जो आपको 10,000 रुपए महीना नुकसान दे सकती है। अगर आप मार्केट ऑर्डर में ट्रेड कर रहे हैं तो हर महीने 10,000 रुपए तक गंवा सकते हैं। सच, मार्केट ऑर्डर में बड़े स्प्रेड का नुकसान होता है। NFT 50 के स्टॉक्स में ये स्प्रेड 0.1% तक हो सकता है। स्मार्ट टिप, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाएं और बाय प्राइस से 0.5% नीचे प्राइस सेट करें। बोनस सेक्शन, शेयर बाजार के 5 सबसे बड़े घोटाले। शेयर बाजार में अमीर बनने के कई रास्ते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शॉर्टकट अपनाकर पूरा सिस्टम हिला दिया। आइए जानते हैं उन 5 सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में जिन्होंने करोड़ों निवेशकों को बर्बाद कर दिया। एक हर्षद मेहता स्कैम, 1992, द बिग बुल का खेल। जब पूरा भारत स्टॉक मार्केट को बिजनेस समझ रहा था, हर्षद मेहता इसे जुए की तरह खेल रहा था। क्या हुआ? हर्षद मेहता ने बैंकों से गलत तरीके से 4,000 करोड़ उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पंपिंग की। जैसे ही घोटाला उजागर हुआ, बाजार 50% तक क्रैश हो गया और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। सीख, अगर कोई शेयर अचानक 100 से 200% बढ़े और मीडिया में जबरदस्त प्रचार हो तो सतर्क रहें। अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद ये सच नहीं है। 2 केतन पारेख स्कैम, 2001, K10 स्टॉक्स की माया। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक बिना वजह तेजी से ऊपर नहीं जाता तो आप गलत हैं। क्या हुआ? केतन पारेख ने 10 छोटी कैप स्टॉक्स को जबरदस्त तरीके से पंप किया, जिसे कि 10 स्टॉक्स कहा जाता था। जैसे ही निवेशक फंसे, केतन पारेख ने अपने सारे शेयर्स डंप कर दिए और बाजार 30% गिर गया। सीख, अगर कोई स्टॉक बिना किसी ठोस वजह के तेजी से चढ़ रहा हो तो सावधान रहें। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करें। अगर प्रमोटर खुद ही शेयर्स बेच रहे हैं तो तुरंत बाहर निकले। सत्यम कंप्यूटर घोटाला, 2009। इंडिया का एनरॉन, क्या होगा अगर कंपनी की बैलेंस शीट ही फर्जी निकले? यही हुआ सत्यम कंप्यूटर के मालिक रामालिंगा राजू के साथ। उन्होंने बैलेंस शीट में 7,000 करोड़ से ज्यादा के झूठे आंकड़े दिखाए। जब घोटाला पकड़ा गया तो शेयर 62% गिर गया और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। सीख, हमेशा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें। अगर इसमें कोई रेड फ्लैग दिखे तो तुरंत बाहर निकले। DHFL घोटाला, 2019, NBFC का सबसे बड़ा धोखा। अगर आप बैंक या NBFC में निवेश करते हैं तो ये कहानी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या हुआ? DHFL, देवन हाउसिंग फाइनेंस, ने फर्जी कंपनियों को 31,000 करोड़ का लोन दे दिया। जब घोटाला सामने आया तो DHFL के शेयर 90% गिर गए और कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सीख, अगर कोई कंपनी जरूरत से ज्यादा उधार, डेट ले रही हो तो सतर्क रहे। किसी भी NBFC में निवेश करने से पहले उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर चेक करें। अडानी ग्रुप संकट, 2023, हिंडेनबर्ग रिपोर्ट का असर। जब एक रिपोर्ट पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला सकती है तो सोचिए उसमें कितनी सच्चाई होगी। क्या हुआ? अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए कि वे शेयर्स की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप के शेयर 60% गिर गए और निवेशकों को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। विदेशी रिपोर्ट किसी भारतीय कंपनी को निशाना बनाए तो जल्दबाजी में इन्वेस्ट या सेल करने का फैसला न लें। वॉरेन बफेट के गुप्त इन्वेस्टिंग नियम जो आपको करोड़पति बना सकते हैं।
क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट अपनी सारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज दुनिया को नहीं बताते? कुछ सीक्रेट्स सिर्फ अमीरों के बीच घूमते हैं। लेकिन आज मैं आपको वे सारे गुप्त नियम बताने वाला हूं जिनसे आपका पैसा 10 गुना बढ़ सकता है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस ऑडियो को आखिर तक जरूर सुनें, वरना हो सकता है कि क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं? पी रेशियो का झूठ। कहीं आप भी धोखा तो नहीं खा रहे? अक्सर लोग क्या देखते हैं, अरे यार ये स्टॉक तो सस्ता लग रहा है, पी सिर्फ 5 है, खरीद लो। लेकिन क्या ये सच में सस्ता है? नहीं, असली खेल है पेग रेशियो का। यानी पी को ग्रोथ रेट से डिवाइड करो। अगर पीजी 1 से कम है तो स्टॉक सस्ता और फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर पीजी 1 से ज्यादा है तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। केस स्टडी, 2018 में यस बैंक का पी सिर्फ 5 था। लोग बोले वाह सस्ता है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पेग रेशियो देखा जो था 2.5। मतलब ग्रोथ रुक चुकी थी और नतीजा यस बैंक क्रैश कर गया। प्रैक्टिकल हैक, स्क्रीनर इन पर जाइए और किसी भी स्टॉक का पेग रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो चेक कीजिए। पेज 1 से कम और डेट इक्विटी 0.5 से कम। बधाई हो, आपने हीरा खोज लिया। डिविडेंड ट्रैप, जब कंपनी आपको लालच देकर लूटती है। अब ये सुनिए, क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी बेहतर होती है? नहीं, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग स्कैम है। अगर कोई कंपनी 7% से ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो खतरे की घंटी बज रही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही और सिर्फ आपको चुप कराने के लिए पैसे बांट रही है। केस स्टडी, वेदांता ने 2000 बीसी में 2000% डिविडेंड दिया। लोग खुश हो गए, लेकिन उसके बाद शेयर 60% गिर गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए कर्ज लिया था। सॉल्यूशन, हमेशा फ्री कैश फ्लो एफसीएफ चेक करें। स्मार्ट टिप, ब्रोकर एप्स के नोटिफिकेशंस बंद करें और ट्रेडिंग व्यू और मनी कंट्रोल जैसे न्यूट्रल टूल्स इस्तेमाल करें। मार्केट ऑर्डर बनाम लिमिट ऑर्डर, वो गलती जो आपको 10,000 रुपए महीना नुकसान दे सकती है। अगर आप मार्केट ऑर्डर में ट्रेड कर रहे हैं तो हर महीने 10,000 रुपए तक गंवा सकते हैं। सच, मार्केट ऑर्डर में बड़े स्प्रेड का नुकसान होता है। एनएफटी 50 के स्टॉक्स में ये स्प्रेड 0.1% तक हो सकता है। स्मार्ट टिप, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाएं और बाय प्राइस से 0.5% नीचे प्राइस सेट करें। बोनस सेक्शन, शेयर बाजार के 5 सबसे बड़े घोटाले। शेयर बाजार में अमीर बनने के कई रास्ते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शॉर्टकट अपनाकर पूरा सिस्टम हिला दिया। आइए जानते हैं उन 5 सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में जिन्होंने करोड़ों निवेशकों को बर्बाद कर दिया। एक हर्षद मेहता स्कैम, 1992, द बिग बुल का खेल। जब पूरा भारत स्टॉक मार्केट को बिजनेस समझ रहा था, हर्षद मेहता इसे जुए की तरह खेल रहा था। क्या हुआ? हर्षद मेहता ने बैंकों से गलत तरीके से 4,000 करोड़ उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पंपिंग की। जैसे ही घोटाला उजागर हुआ, बाजार 50% तक क्रैश हो गया और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। सीख, अगर कोई शेयर अचानक 100 से 200% बढ़े और मीडिया में जबरदस्त प्रचार हो तो सतर्क रहें। अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद ये सच नहीं है। 2 केतन पारेख स्कैम, 2001, K10 स्टॉक्स की माया। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक बिना वजह तेजी से ऊपर नहीं जाता तो आप गलत हैं। क्या हुआ? केतन पारेख ने 10 छोटी कैप स्टॉक्स को जबरदस्त तरीके से पंप किया, जिसे कि 10 स्टॉक्स कहा जाता था। जैसे ही निवेशक फंसे, केतन पारेख ने अपने सारे शेयर्स डंप कर दिए और बाजार 30% गिर गया। सीख, अगर कोई स्टॉक बिना किसी ठोस वजह के तेजी से चढ़ रहा हो तो सावधान रहें। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करें। अगर प्रमोटर खुद ही शेयर्स बेच रहे हैं तो तुरंत बाहर निकले। सत्यम कंप्यूटर घोटाला, 2009। इंडिया का एनरॉन, क्या होगा अगर कंपनी की बैलेंस शीट ही फर्जी निकले? यही हुआ सत्यम कंप्यूटर के मालिक रामालिंगा राजू के साथ। उन्होंने बैलेंस शीट में 7,000 करोड़ से ज्यादा के झूठे आंकड़े दिखाए। जब घोटाला पकड़ा गया तो शेयर 62% गिर गया और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। सीख, हमेशा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।
कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें। अगर इसमें कोई रेड फ्लैग दिखे तो तुरंत बाहर निकले। डीएचएफएल घोटाला 2019, एनबीएफसी का सबसे बड़ा धोखा। अगर आप बैंक या एनबीएफसी में निवेश करते हैं तो ये कहानी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या हुआ? डीएचएफएल, देवन हाउसिंग फाइनेंस, ने फर्जी कंपनियों को 31,000 करोड़ का लोन दे दिया। जब घोटाला सामने आया तो डीएचएफएल के शेयर 90% गिर गए और कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सीख: अगर कोई कंपनी जरूरत से ज्यादा उधार डेट ले रही हो तो सतर्क रहे। किसी भी एनबीएफसी में निवेश करने से पहले उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर चेक करें। अडानी ग्रुप संकट 2023, हिंडेनबर्ग रिपोर्ट का असर। जब एक रिपोर्ट पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला सकती है तो सोचिए उसमें कितनी सच्चाई होगी। क्या हुआ? अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए कि वे शेयर्स की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप के शेयर 60% गिर गए और निवेशकों को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। विदेशी रिपोर्ट किसी भारतीय कंपनी को निशाना बनाए तो जल्दबाजी में इन्वेस्ट या सेल करने का फैसला न ले। वॉरेन बफेट के गुप्त इन्वेस्टिंग नियम जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट अपनी सारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज दुनिया को नहीं बताते? कुछ सीक्रेट्स सिर्फ अमीरों के बीच घूमते हैं। लेकिन आज मैं आपको वे सारे गुप्त नियम बताने वाला हूं जिनसे आपका पैसा 10 गुना बढ़ सकता है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस ऑडियो को आखिर तक जरूर सुने, वरना हो सकता है कि क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। पी रेशियो का झूठ, कहीं आप भी धोखा तो नहीं खा रहे? अक्सर लोग क्या देखते हैं, अरे यार ये स्टॉक तो सस्ता लग रहा है, पी सिर्फ 5 है, खरीद लो। लेकिन क्या ये सच में सस्ता है? नहीं, असली खेल है पेग रेशियो का, यानी पी को ग्रोथ रेट से डिवाइड करो। अगर पीजी 1 से कम है तो स्टॉक सस्ता और फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर पीजी 1 से ज्यादा है तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। केस स्टडी: 2018 में यस बैंक का पी सिर्फ 5 था। लोग बोले वाह सस्ता है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पेग रेशियो देखा जो था 2.5, मतलब ग्रोथ रुक चुकी थी और नतीजा यस बैंक क्रैश कर गया। प्रैक्टिकल हैक: स्क्रीनर इन पर जाइए और किसी भी स्टॉक का पेग रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो चेक कीजिए। पेज 1 से कम और डेट इक्विटी 0.5 से कम, बधाई हो, आपने हीरा खोज लिया। डिविडेंड ट्रैप: जब कंपनी आपको लालच देकर लूटती है। अब ये सुनिए, क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी बेहतर होती है? नहीं, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग स्कैम है। अगर कोई कंपनी 7% से ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो खतरे की घंटी बज रही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही और सिर्फ आपको चुप कराने के लिए पैसे बांट रही है। केस स्टडी: वेदांता ने 2000 बीसी में 2000% डिविडेंड दिया। लोग खुश हो गए, लेकिन उसके बाद शेयर 60% गिर गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए कर्ज लिया था। सॉल्यूशन: हमेशा फ्री कैश फ्लो एफसीएफ चेक करें। अगर एफसीएफ डिविडेंड से कम है तो वहां से भाग जाइए। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जाल: क्यों 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग सुनते ही सबको लगता है कि बस पीई और पीबी देख लो, काम हो गया। लेकिन नहीं, असली मास्टर स्ट्रोक है पियोत्रोस्की एफ स्कोर। अगर किसी स्टॉक का पियोत्रोस्की स्कोर 8+ है और वह 85 हफ्ते के निचले स्तर के पास है तो उसमें 10 गुना बढ़ने की ताकत हो सकती है। मैजिक एग्जांपल: 2020 में टाटा स्टील का पियोत्रोस्की स्कोर 9 था और शेयर सिर्फ 800 रुपए है। आज 8,000 रुपए से ज्यादा। क्या करें? स्क्रीनर इन खोलिए, किसी भी स्टॉक का पियोत्रोस्की स्कोर चेक कीजिए। अगर 7 से कम है तो सोचिए, तो उसे हटाने का प्लान बनाइए। 4 एसआईपी का गलत इस्तेमाल: जब रेगुलर इन्वेस्टिंग आपको गरीब बना दे, तुमने सुना होगा हर महीने एसआईपी करो और पैसा बना लो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम गलत टाइम पर एसआईपी कर रहे हो तो तुम्हारा रिटर्न आधा हो सकता है? रूल: अगर निफ्टी 50 200 डेली मूविंग एवरेज डीएमए से 10% नीचे आ जाए तो अपना एसआईपी अमाउंट डबल कर दो। केस स्टडी: मार्च
2020 में जब NIFT 200 DMA से 30% नीचे था, तब जिन्होंने अपनी SIP बढ़ाई उनका XIRR 25% से अधिक हो गया। तो अगली बार जब मार्केट गिरे, डरने की बजाय SIP डबल कर दो। 5 म्यूचुअल फंड्स का काला सच जो आपका एजेंट आपको नहीं बताएगा। लोग कहते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लो, पैसे बचाओ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसमें भी छुपे हुए चार्जेस होते हैं जो तुम्हारे रिटर्न को चुपचाप खा जाते हैं? सिर्फ वही फंड चुनो जो टर्नओवर रेशियो 30% से कम हो, एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम हो, फंड मैनेजर ने खुद भी उसमें इन्वेस्ट किया हो। सेबी की साइट पर जाकर चेक करो। 6 ETF का जादू कैसे इंडेक्स से भी 20% ज्यादा कमाए। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम निफ्टी ETF में सही टाइम पर खरीदारी करो तो एक्स्ट्रा 5 से 10% कमा सकते हो? स्ट्रेटजी: हर 6 महीने में जब इंडेक्स रिबैलेंस होता है, उससे एक हफ्ता पहले खरीदो, क्योंकि नए स्टॉक्स को ETF खरीदते हैं, जिससे उनके प्राइस 3-5% तक बढ़ जाते हैं। उदाहरण: 2023 में निफ्टी में अदानी पोर्ट्स और SBI लाइफ एड हुए और एक हफ्ते में वे 8% उछल गए। स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, मार्केट के ट्रेंड्स को समझो। 7. कंपाउंडिंग का राज जो तुम्हारे टीचर ने नहीं बताया। पैसा लगाओ, 10 साल बाद करोड़पति बनो। लेकिन असली ट्रिक क्या है? अगर तुम हर साल अपने निवेश का सिर्फ 5% भी निकालते हो तो 30 साल बाद तुम्हारा पैसा 50% कम होगा। उदाहरण: 100 रुपये महीना प्लस 20% रिटर्न 25 साल बिना निकाले 33 करोड़। लेकिन अगर हर साल 5% निकाल लिया, सिर्फ 15 करोड़ ही मिलेगा। मंत्र: कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब तुम उसे छूते नहीं हो। फाइनल टेकअवे: करोड़पति बनने का असली फार्मूला। पीई रेशियो से स्टॉक का सही वैल्यूएशन करो, पियोत्रोस्की F स्कोर से स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करो, SIP को मार्केट गिरने पर डबल करो, ETF की रीबैलेंसिंग का फायदा उठाओ, कंपाउंडिंग का जादू बर्बाद मत करो। एक्शन स्टेप: अभी स्क्रीनर इन पर जाकर अपने स्टॉक्स का पियोत्रोस्की F स्कोर चेक करो। अगर 7 से कम है तो सोचने की जरूरत है, तो फौरन अलर्ट हो जाइए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये 8 गुप्त नियम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और हाँ, ये वही बातें हैं जो बड़े ट्रेडर्स और यूजर्स आपसे छिपाते हैं। पॉइंट 1: मार्केट मेकर्स का खेल। आपके पैसे का असली लुटेरा कौन? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट वहीं जाकर उसे हिट करके वापस ऊपर क्यों चला जाता है? सच्चाई यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। सीक्रेट ट्रिक: स्टॉप लॉस हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल्स जैसे 19,500, 20,000 से 0.5% दूर लगाएं। पॉइंट 2: हाई वॉल्यूम हमेशा ट्रेंड का संकेत नहीं, ये एक जाल भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि जहां ज्यादा वॉल्यूम वहीं पैसा, लेकिन सच ये है कि हाई वॉल्यूम भी आपको धोखा दे सकता है। असली सिग्नल: जब क्लोजिंग वॉल्यूम ओपनिंग वॉल्यूम से 2 गुना ज्यादा हो, तभी उसे मजबूत सिग्नल माने। प्रैक्टिकल टिप: ट्रेडिंग व्यू में कंपेयर क्लोजिंग वर्सेस ओपनिंग वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएं। पॉइंट 3: सुबह 9:15 से 9:30 तक, वो 15 मिनट जो पूरे दिन का प्रॉफिट तय करते हैं। क्या आपको पता है कि 90% इंट्राडे प्रॉफिट मार्केट ओपन के पहले 15 मिनट में छिपा होता है? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अपनाएं। 9:15 से 9:30 के बीच हाई लो नोट करें। 2: अगर प्राइस हाई तोड़े तो बाय करें, अगर लो तोड़े तो सेल करें। लाइव प्रूफ: 5 सितंबर 2023 को रिलायंस ने इस स्ट्रैटेजी से 2 घंटे में 3% मूव दिया। पॉइंट 4: ऑप्शन चेन के गुप्त कोर्स सिर्फ पीसीआर देखने से काम नहीं चलेगा। आपने पुट कॉल रेशियो पीसीआर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने डेल्टा और गामा पर ध्यान दिया? अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.7 प्लस हो और गामा 0.1 प्लस हो तो यह 10% मूव का संकेत देता है। ग्राफ कैसे यूज करें? सेंसिबल या ऑब्स्ट्रा पर डेल्टा गामा फिल्टर लगाएं और पैसा बनाएं। पॉइंट 5: फेक ब्रेकआउट से बचने का एकमात्र तरीका रीटेस्ट ऑफ हाई। कभी भी पहले ब्रेकआउट पर ट्रेड मत करें, इंतजार करें। जब प्राइस ब्रेकआउट के बाद
वापस आकर उसी लेवल को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करें। लाइव एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक ने 5 अगस्त को 1600 रुपए का रेजिस्टेंस तोड़ा, लेकिन अगले दिन 166 रुपए पर आया। जब दोबारा 1600 रुपए का टेस्ट किया और ऊपर गया, तब असली ब्रेकआउट हुआ तो सीधा 1750 रुपए पहुंचा। पॉइंट 6, ट्रेडिंग में समय का गणित 3 बजे से 3:30 के बीच ट्रेडिंग भूल जाइए। क्या आपको पता है कि मार्केट क्लोजिंग के आखिरी 30 मिनट में सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, जिससे प्राइस अप्रत्याशित तरीके से मूव करता है। सॉल्यूशन, अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है तो 3 बजे तक सभी ट्रेड्स बंद कर दें। पॉइंट 7, ट्रेडिंग एप्स का डार्क पैटर्न डाउन ट्रेंड आपका स्क्रीन टाइम ही आपका प्रॉफिट खा रहा है। क्या आपको पता है कि जो ट्रेडर्स दिन में 4 से अधिक घंटे चार्ट्स देखते हैं, उनका प्रॉफिट 60% कम हो जाता है? ओवर एनालिसिस से बचने के लिए सिर्फ 3 टाइम फ्रेम्स चुनें। एक 15 मिनट, एंट्री के लिए 2 1 घंटा, ट्रेंड देखने के लिए 3 डेली, ओवरऑल मूवमेंट के लिए हर 2 घंटे में सिर्फ 5 मिनट चार्ट चेक करें। पॉइंट 8, सबसे खतरनाक ट्रेडिंग मिथक, ज्यादा लेवरेज चाहे ज्यादा प्रॉफिट। अगर आप 10 गुना लेवरेज लेते हैं तो सिर्फ 2% मूव पर आपका पूरा कैपिटल उड़ सकता है। लेवरेज को उल्टा इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो ब्रोकर के 10 लाख रुपए लेवरेज को सिर्फ स्टॉप लॉस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन ट्रेड साइज सिर्फ 1 लाख रुपए ही रखें। अंतिम बम, ये नियम आपको 95% फेल होने वाले ट्रेडर्स से अलग बना देंगे। मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरी है। एक डिसिप्लिन, जो 95% ट्रेडर्स के पास नहीं होता। 2 रूल्स को फॉलो करना, जिसे 90% लोग सिर्फ सुनते हैं, अपनाते नहीं। ट्रेडिंग में जितना कम ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट। आज ही अपने चार्ट से सभी फालतू इंडिकेटर्स हटाइए और सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम पर फोकस कीजिए। यही एक बदलाव आपको उन 5% प्रोफेशनल ट्रेडर्स में ले जाएगा जो मार्केट से लगातार पैसा बनाते हैं। अब आपका एक्शन प्लान क्या होगा? कमेंट में बताइए कि इन 8 पॉइंट्स में से आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सा लगा। सट्टेबाजी के 8 गुप्त हथियार जो बाजार को आपकी मुट्ठी में कर देंगे। अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का खेल है, तो आप गलत हैं। 8 गुप्त हथियार जो आपको बड़े ऑपरेटर्स की चालें पहले से भांपने में मदद करेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 1, फ्यूचर्स का काला जाल, जब हाई लिक्विडिटी आपको फंसा ले। क्या आपको लगता है कि ज्यादा ओपन इंटरेस्ट OI अच्छा संकेत है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। अगर किसी स्टॉक के फ्यूचर्स में OI 200% बढ़ा और प्राइस सिर्फ 5% बढ़ा, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है। यानी बड़े प्लेयर आपको धीरे धीरे फंसाकर खुद निकल रहे हैं। कैसे पकड़े? अगर OI बढ़ रहा है लेकिन प्राइस तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। यही शॉर्ट करने का सही मौका हो सकता है। एग्जाम्पल, अगस्त 2023 में अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में OI 250% उछला, लेकिन प्राइस सिर्फ 7% बढ़ा। अगले हफ्ते स्टॉक 15% गिर गया। दूसरी विकल्प का छुपा गणित 4, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का रहस्य। क्या आपको पता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में IV, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ही आपका सबसे बड़ा हथियार है? अगर किसी ऑप्शन की IV 80% से ऊपर है, तो उसे बिल्कुल मत खरीदें, बल्कि इसे सेल करें। ट्रेडिंग हैक, IV 120% था। जिन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किया, उन्हें 2 दिन में 60% प्रॉफिट मिला। सही डेटा कहां मिलेगा? सेंसिबल या ऑब्स्ट्रा जैसी वेबसाइट्स पर चौथे रैंक चेक करें। तीसरी, न्यूज ट्रेडिंग का झूठ, ब्रेकिंग न्यूज से 1 मिनट पहले पैसा कमाने की ट्रिक। टीवी देखकर ट्रेड करने वालों की हमेशा हार क्यों होती है? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज देखने से पहले ही बड़े प्लेयर्स अपना काम कर चुके होते हैं। गुप्त ट्रिक, NSI, BSI की वेबसाइट पर कॉर्पोरेट एक्शन सेक्शन में जाएं। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड जैसी घोषणाएं यहां 15 से 30 मिनट पहले अपलोड हो जाती है। लाइव एग्जांपल, 12 सितंबर 2023 को L&T ने 1 से 1 बोनस की घोषणा की। जिन्होंने दोपहर 2 बजे से पहले बाय किया, उन्हें 3 दिन में
20% लाभ हुआ। अब आप तय करें, न्यूज़ देखकर ट्रेड करेंगे या न्यूज़ से पहले। अगर हाँ, तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ध्यान से देखो। सटीक एंट्री पॉइंट कैसे चुने? अगर आरएसआई 70 प्लस हो और 50 डीएमए डेली मूविंग एवरेज फ्लैट हो, तो यह शॉर्ट करने का सही समय हो सकता है। आरएसआई 75 प्लस पर स्टॉप लॉस सेट करें। लाइव उदाहरण, 25 जुलाई 2023 एचडीएफसी बैंक का आरएसआई 78 था और 50 डीएमए फ्लैट था। जो लोग शॉर्ट गए, उन्होंने 3 दिन में 8% प्रॉफिट कमाया। क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक्स। बिटकॉइन गिरा तो आईटी स्टॉक्स क्यों गिरेंगे? क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन और भारतीय आईटी स्टॉक्स में गहरा संबंध है? अगर बिटकॉइन 10% गिरता है, तो टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे आईटी स्टॉक्स 4 से 6% गिरते हैं। कैसे फायदा उठाएं? कॉइन मार्केट कैप पर बिटकॉइन का प्राइस ट्रैक करें। अगर बिटकॉइन 5% डाउन हो, तो आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट प्लान करें। अगली बार बिटकॉइन गिरे तो आईटी स्टॉक्स पर नजर रखना मत भूलना। फेक वोलेटिलिटी का जादू। टॉप गेनर्स लिस्ट आपको बर्बाद कर सकती है। क्या आप भी टॉप गेनर्स लिस्ट देखकर ट्रेड करते हैं? अगर हां, तो 99% चांस है कि आप फंस जाओगे। फेक वॉलेटिलिटी को कैसे पहचानें? टॉप गेनर्स स्टॉक्स की डिलीवरी प्रतिशत देखें। अगर डिलीवरी 20% से कम है, तो यह सिर्फ स्पेक्युलेटिव पंप है। लाइव केस, अगर कोई स्टॉक 10% उछला लेकिन डिलीवरी सिर्फ 18% है, तो यह एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। सही डेटा कहां मिलेगा? मनी कंट्रोल पर डिलीवरी प्रतिशत सेक्शन चेक करें। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक समय एक्सपायरी डे का आखिरी 1 घंटा। क्या आपको पता है कि ऑप्शंस में सबसे ज्यादा पैसा कब डूबता है? 2:30 से 3:30 बजे के बीच, जब बड़े ऑपरेटर्स प्राइस मैनिपुलेट करते हैं। लाइव उदाहरण, 28 सितंबर 2023 को निफ्टी 19,800 के पास था। बड़े प्लेयर्स ने इसे 3:15 तक 19,750 तक गिरा दिया, ताकि 19,800 के कॉल और ऑप्शंस बेकार हो जाए। सॉल्यूशन, 2:30 तक सभी ऑप्शन पोजीशंस क्लोज कर दो। गूगल ट्रेंड्स का गुप्त संकेत, जब डर बढ़े तो खरीदारी करें। अगर गूगल पर स्टॉक मार्केट क्रैश की सर्च 500% बढ़ जाए, तो क्या होगा? मार्केट का कैपिचुलेशन सिग्नल, क्या यह रिकवरी का संकेत है? जब मार्केट में कैपिचुलेशन होता है, यानी बड़े पैमाने पर घबराहट में बिकवाली होती है, तो यह जल्द ही रिकवरी का संकेत हो सकता है। लाइव केस, मार्च 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ, तो मार्केट क्रैश की गूगल सर्चेज में 1000% की वृद्धि हुई। जिन्होंने उसी समय निवेश किया, उन्हें 2 साल में 150% रिटर्न मिला। एक्शन स्टेप, गूगल ट्रेंड्स पर स्टॉक मार्केट क्रैश प्लस बाय सेल ट्रेंड्स चेक करें। निष्कर्ष, सट्टेबाजी या स्मार्ट ट्रेडिंग। अगर आप सिर्फ भावनाओं के आधार पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हारेंगे। अगर आप डेटा और प्रूफ के साथ खेलेंगे, तो आप जीतेंगे। अब फैसला आपका, आप सट्टेबाज बनना चाहते हैं या एक स्मार्ट ट्रेडर? रिस्क मैनेजमेंट के गुप्त नियम जो आपको डूबने से बचाएंगे। एक स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा झूठ। कब यह टूल आपको नुकसान पहुंचाता है? गुप्त सच, 70% स्टॉप लॉस ऑर्डर्स उन्हीं प्राइस लेवल्स पर लगाए जाते हैं जहां मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी स्किमिंग करते हैं। वे जानबूझकर स्टॉप लॉस हिट करवाकर आपका पैसा लूटते हैं। एग्जाम्पल, 10 अक्टूबर 2023 को निफ्टी ने 19,800 का स्तर छुआ, जहां 500 से ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स थे। मार्केट मेकर्स ने इन्हें हिट किया और 10 मिनट में निफ्टी 19,850 पर पहुंच गया। प्रैक्टिकल टिप, स्टॉप लॉस हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 61.8 या 78.6% लेवल्स पर लगाएं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल से दूर होते हैं। 2 पोजीशन साइजिंग का गुप्त फार्मूला जो कोई गुरु नहीं बताता। अनसुना नियम, पोजीशन साइज तय करते समय वॉलेटिलिटी एडजस्टमेंट करना जरूरी है। अगर किसी स्टॉक का एटीआर एवरेज ट्रू रेंज 5% है, तो पोजीशन साइज उसी के अनुसार घटाएं। केस स्टडी, अदानी एंटरप्राइजेस का एटीआर 8% था। एक स्मार्ट ट्रेडर ने अपनी पोजीशन साइज 50% कम की और 3 महीने में 25% रिटर्न कमाया, जबकि दूसरों को नुकसान हुआ।
फॉर्मूला: पोजीशन साइज कैपिटल एक्स 1%, ATR x 2, 3 हेजिंग का अघोषित तरीका जब गोल्ड और निफ्टी एक साथ गिरे। अगर आपके पोर्टफोलियो में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं तो आपको एक गुप्त रणनीति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक: कैसे हेज करके मार्केट क्रैश से बच सकते हैं। तो क्रूड ऑप्शन से हेज करें। क्रूड की कीमत बढ़ने पर इंफ्रा स्टॉक्स गिरते हैं। उदाहरण: 2022 में जब क्रूड RS 60,000 से RS 10,000 तक गया तो LNT और अडानी पोर्ट्स 20% गिर गए, लेकिन जिन्होंने क्रूड कॉल ऑप्शन खरीदे थे उन्हें 4% प्रॉफिट मिला। टूल: MC क्रूड के ऑप्शंस को जेरोडा या अपस्टॉक्स पर ट्रैक करें। 4. साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस: जब आपका दिमाग बाजार से ज्यादा स्मार्ट हो। अनसुनी टेक्निक: स्टॉप लॉस लगाने के बजाय टाइम बेस्ड एग्जिट रूल बनाएं। अगर 30 मिनट में टारगेट हिट नहीं होता तो ट्रेड से बाहर निकले। फायदा: यह आपको होपिंग से बचाता है। उदाहरण: एक ट्रेडर ने टाटा मोटर्स में 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया, टारगेट ना मिलने पर बाहर निकला और अगले 1 घंटे में स्टॉक 5% गिर गया। 5 करेंसी रिस्क का छुपा खतरा जब डॉलर आपके प्रॉफिट को खा जाए। शॉकिंग फैक्ट: अगर आप IT स्टॉक्स TCS इन्फोसिस में निवेश करते हैं तो USD INR का असर आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। USD गिरने पर इन स्टॉक्स में 10 से 15% तक गिरावट आती है। सॉल्यूशन: USD गिरने की स्थिति में USD INR फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेकर हेज करें। अगर USD गिरेगा तो फ्यूचर्स का प्रॉफिट IT स्टॉक्स के लॉस को कवर करेगा। साढ़े मार्जिन कॉल का भूत: कैसे पता करें कि आपका ब्रोकर कब आपका सब कुछ लूटेगा। गुप्त चेतावनी: अगर आपका मार्जिन यूसेज 60% से ज्यादा है तो ब्रोकर बिना सूचना के आपकी पोजीशन किसी भी प्राइस पर बेच सकता है। ट्रिक: मार्जिन का इस्तेमाल सिर्फ 25% तक करें। हमेशा कैश मार्जिन में 50% फंड रिजर्व रखें। केस स्टडी: 2020 में यस बैंक के शेयर 90% गिर गए। जिन्होंने 70% मार्जिन लिया था उनके एक्सपोजर के कारण अकाउंट जीरो हो गया। 7. ब्लैक स्वान रिस्क: वो 1% इवेंट जो 99% ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। अनसुनी स्ट्रैटेजी: हर महीने अपने प्रॉफिट का 5% क्रैश इंश्योरेंस के तौर पर बिटकॉइन में निवेश करें। तिरछी क्यों? क्योंकि बिटकॉइन मार्केट क्रैश में भी 20 से 30% तक तेजी दिखाता है। उदाहरण: 2020 के मार्च क्रैश में निफ्टी 40% गिरा, लेकिन बिटकॉइन 2 महीने में 90% उछल गया। ओवर कॉन्फिडेंस का ज़ाहिर जब आपका दिमाग आपको धोखा देता है। गुप्त रिसर्च: 5 लगातार सफल ट्रेड के बाद ट्रेडर्स का रिस्क लेने का चांस 300% बढ़ जाता है। यही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड की शुरुआत है। सॉल्यूशन: हर 3 सफल ट्रेड के बाद 1 दिन का ब्रेक ले। इससे दिमाग ओवरहाइप नहीं होगा। बाजार में बने रहना ही असली जीत है। एक्शन स्टेप: आज ही अपने ट्रेडिंग प्लान में ATR एडजस्टेड पोजीशन साइजिंग और क्रैश इंश्योरेंस जोड़ें। ये 2 कदम आपको उन 1% ट्रेडर्स में शामिल कर सकते हैं जो हर मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट कमाते हैं। कानूनी और कर विचार: वो गुप्त चोर दरवाजे जो आपका पैसा बचा सकते हैं। पहला, CTCG LATCG का सबसे बड़ा झूठ: टैक्स बचाने के लिए ट्रेडिंग स्टाइल बदलो। गुप्त सच: अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम और डिलीवरी ट्रेडिंग को कैपिटल गेन बताते हैं तो आप 30% से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। उदाहरण: 1 लाख रुपए का इंट्राडे प्रॉफिट हार्वेस्ट बिजनेस इनकम 30% टैक्स, 30,000 रुपए 1 लाख रुपए का डिलीवरी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्स हार्मेरस 10,000 रुपए हैक। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को बिजनेस घोषित करना चाहते हैं तो ITR में 44A DA फॉर्म भरें और सिर्फ 50% प्रॉफिट पर टैक्स दें। 2 CEB का सबसे डरावना टूल एनालिटिकल ट्रेडिंग रिपोर्ट अनसुना फैक्ट: CEB के पास एक AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम है जो हर ट्रेडर के ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रैक करता है। अगर आप बार बार एक ही स्टॉक खरीदते हैं या एक ही समय पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। अगर आप 5 दिन में 10 बार से ज्यादा किसी एक शेयर में ट्रेड करते हैं तो यह संदेहजनक हो सकता है। टिप: अपने ट्रेड्स को
रैंडम टाइमिंग और वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में फैलाएं ताकि यह पैटर्न न बने। 3. डिलीवरी ट्रेडिंग का गुप्त टैक्स बेनिफिट, 1 लाख रुपए से ज्यादा लाभ पर भी 0% टैक्स। अनसुना नियम, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG 10% लगता है। लेकिन अगर आप किसी शेयर को 1 साल तक रखते हैं और 1 लाख रुपए तक का लाभ कमाते हैं तो टैक्स 0% होता है। केस स्टडी, एक ट्रेडर ने 12 महीने में 1,20,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। उसने 20,000 रुपए दान दिखाकर 1 लाख रुपए पर टैक्स फ्री कर लिया। सावधानी, अगर सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर LTCG हो जाता है तो पूरे अमाउंट पर 10% टैक्स लगेगा। 4. टैक्स ऑडिट से बचने का मंत्र, ट्रेडिंग जर्नल, जो आपको जेल जाने से बचाएगा। गुप्त टूल, अगर आयकर विभाग को आपके ट्रेडिंग लॉग्स, ऑर्डर बुक, स्क्रीनशॉट या बैंक स्टेटमेंट में 1% भी गड़बड़ दिखती है तो वे ऑडिट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, हर ट्रेड की डेट, टाइम, स्टॉक नेम, ब्रोकरेज चार्ज एक्सेल शीट में दर्ज करें। फ्री टूल, जीरोधा के कॉइन प्लेटफॉर्म पर टैक्स PNL ऑटो जनरेट करें। 5. इनसाइडर ट्रेडिंग का नया चेहरा, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया टिप्स। शॉकिंग केस, 2023 में सेबी ने 12 लोगों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया टिप्स के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। सावधानी, अगर कोई गुप्त स्टॉक टिप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है तो सावधान रहें, क्या आप भी अनजाने में ट्रेडिंग के सबसे बड़े जाल में फंस रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का खतरनाक खेल। कई ट्रेडर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में आई अनपब्लिश्ड न्यूज के आधार पर ट्रेड करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। टिप, किसी भी स्टॉक टिप पर एक्शन लेने से पहले मनी कंट्रोल, BSE या NSE की वेबसाइट चेक करें। अगर खबर वहां नहीं है तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है। TDS का छुपा जाल, आपका 5% कट रहा है और आपको पता भी नहीं। FNO ट्रेडिंग में अगर आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तो ब्रोकर 5% TDS काट लेता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स को इसकी खबर तक नहीं होती। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर का FNO प्रॉफिट 3 लाख रुपए था, ब्रोकर ने 15,000 रुपए TDS काट लिया। सॉल्यूशन, ITR में टैक्स क्रेडिट सेक्शन में इसे दर्ज करें और 15,000 रुपए वापस पाए। गैरकानूनी ट्रिक, 3 दिन में टैक्स फ्री पैसा कमाने का अनसुना लूप होल। अगर आप आर्बिट्राज के लिए शेयर NSE पर बेचकर BSE पर खरीदते हैं तो यह प्रॉफिट सट्टा नहीं माना जाता और टैक्स फ्री होता है। वार्निंग, ये तभी लागू होता है जब आप 72 घंटे के अंदर ऑफसेट ट्रेड कर लें। सबसे खतरनाक गलती, फेक लॉस दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश। सेबी का आई अलर्ट अब इस ट्रिक को पकड़ लेता है। अगर आपने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा, 90 रुपए में बेचा और फिर उसी दिन 90 रुपए में वापस खरीद लिया तो सेबी इसे वॉश सेल मानकर पेनल्टी लगा सकता है। सॉल्यूशन, लॉस बुक करने के लिए कम से कम 2 ट्रेडिंग डेज का गैप रखें। टैक्स और कानून दुश्मन नहीं बल्कि गेम के नियम हैं, जो इन्हें समझकर खेलता है वही बाजार में जीतता है। एक्शन स्टेप अभी करें। आज ही ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना टैक्स PNL रिपोर्ट डाउनलोड करें। ITR में 4 ADA फॉर्म के तहत बिजनेस इनकम दिखाने की योजना बनाएं। ये एक कदम आपकी टैक्स लायबिलिटी को 50% तक कम कर सकता है। प्रैक्टिकल इनसाइट्स, असली ट्रेडिंग में पैसा कैसे कमाएं। अब तक हमने टैक्स और लीगल ट्रिक्स समझी, लेकिन असली सवाल यह है, ट्रेडिंग में असली पैसा कैसे कमाएं। अब हम ऐसे हिडन सीक्रेट्स का खुलासा करेंगे जिन्हें बड़े ट्रेडर्स अपने तक रखते हैं। ये बातें ना यूट्यूब पर मिलेंगी और ना ही बड़े इन्वेस्टर्स आपको बताएंगे। राकेश झुनझुनवाला का ट्रेडिंग सीक्रेट, ऑप्शंस ट्रेडिंग से करोड़ों कमाने की असली कहानी। सब लोग झुनझुनवाला को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ऑप्शंस ट्रेडिंग से ही करोड़ों कमाए थे। अगले पार्ट में जानिए झुनझुनवाला की स्ट्रैटेजी और ऑप्शन ट्रेडिंग के वो अनसुने रहस्य जो आपके ट्रेडिंग गेम को बदल सकते हैं। कैसे किया प्लान? प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सीक्रेट, वे कभी भी अकेले ऑप्शन नहीं खरीदते थे बल्कि ऑप्शन सेल करके पैसा कमाते थे। रहस्य, वे ATM और OTM ऑप्शन में ऐसी स्ट्रैटेजी लगाते थे
जिससे 90% चांस होता था कि ऑप्शन बेकार चला जाएगा और उन्हें पूरा प्रीमियम मिल जाता था। रियल उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपये है तो वे 110 रुपये के कॉल ऑप्शन को बेचते थे। अगर स्टॉक 110 रुपये तक नहीं गया तो ऑप्शन बेकार हो गया और उन्हें फ्री में 10 रुपये का प्रीमियम मिला। 1000 लॉट्स का सौदा करने पर 1 लाख रुपए का सीधा प्रॉफिट। आपके लिए टिप, ऑप्शन खरीदने वाले 90% लोग पैसा खो देते हैं। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो ऑप्शन बेचे और प्रीमियम कमाए। सेल ऑप्शंस, डोंट बाय, यही प्रोफेशनल्स का सीक्रेट है। 2. आईपीओ में पैसा कैसे बनता है? हिडन ट्रिक जो 99% लोग नहीं जानते। आईपीओ में पैसा लगाने वाले 80% लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते क्योंकि वे सिर्फ हाइप देखकर निवेश करते हैं। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स इसमें भी एक गेम खेलते हैं। तत्कालीन रहस्य, बड़े इन्वेस्टर्स एचएनआई कोटा से आईपीओ खरीदते हैं, रिटेल कोटा से नहीं। फायदा क्या है? एचएनआई इन्वेस्टर्स को बैंक से सस्ते लोन मिलते हैं जिससे वे आईपीओ में ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। रियल उदाहरण, जोमेटो आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को 15% अलॉटमेंट मिला जबकि एचएनआई को 40%। मतलब अगर आप एचएनआई बनकर अप्लाई करें तो आपको रिटेल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा शेयर मिल सकते हैं। अगला स्टेप, आईपीओ खुलने के बाद इसे बेचकर 10% से 30% का प्रॉफिट ले सकते हो। आपके लिए टिप, आईपीओ में एचएनआई कोटा से अप्लाई करें जिससे आपको ज्यादा शेयर मिले और प्रॉफिट बढ़ जाए। 3. इंट्राडे में पैसा बनाने का असली मंत्र, एचएफटी ट्रेडर्स को कैसे हराएं? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और बार बार लॉस होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण है एचएफटी ट्रेडर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। एचएफटी क्या करता है? बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, माइक्रो सेकंड्स में गेम बदलने वाले खिलाड़ी। छोटे ट्रेडर्स को बार बार धोखा देने के लिए ये बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एचएफटी एल्गोरिदम्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स डालकर स्टॉक की कीमत ऊपर नीचे करते हैं और फिर उसी कीमत पर सेल कर देते हैं। रियल उदाहरण, अगर आप 500 रुपये पर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो एचएफटी एल्गोरिदम पहले ही इसे 500 रुपये 10 पैसे पर बेच देगा और तुरंत इसे 499 रुपये 90 पैसे पर खरीद लेगा। आपको लगेगा कि स्टॉक गिर रहा है और आप पैनिक में सेल कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि एचएफटी ट्रेडर्स ने आपको अपने जाल में फंसा लिया। इससे कैसे बचें? लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें, कभी भी मार्केट ऑर्डर से खरीदारी ना करें क्योंकि एचएफटी ट्रेडर्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टॉप लॉस को राउंड फिगर पर ना रखें। अगर आप 500 रुपए पर स्टॉप लॉस रखते हैं तो एचएफटी एल्गोरिदम इसे जानबूझकर 599 रुपए 50 पैसे पर गिराकर आपका सेल हिट कर देगा। 30 सेकंड में स्टॉक्स को स्कैन करने का फार्मूला। अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसे 3 स्टेप्स में चेक करें। 1. ईपीएस ग्रोथ देखें, पिछले 3 सालों में 10% से अधिक बढ़ रही हो। 2. प्रोमोटर होल्डिंग देखें, 50% प्लस होनी चाहिए ताकि प्रमोटर्स के पास कंट्रोल बना रहे। 3. वॉल्यूम देखें, रोजाना कम से कम 5 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हो ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। रियल उदाहरण, टाटा एलेक्सी स्माइली फेस प्रमोटर होल्डिंग 40% प्रमोटर होल्डिंग, 40% प्रमोटर होल्डिंग, 40% 12 लाख शेयर प्रतिदिन। नतीजा, पिछले 5 साल में 1200% रिटर्न, 3 दिन में 30% प्रॉफिट। ये कैसे संभव है? अगर आपको 3 से 5 दिन में 20 से 30% लाभ चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग, जब कोई स्टॉक अपने पिछले 3 महीने के हाई को तोड़ता है और साथ में वॉल्यूम 3 गुना बढ़ जाता है तो ये एक स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। ऐसे ब्रेकआउट में एफआईआई और डीआईआई पैसा लगाते हैं जिससे स्टॉक और तेजी से भागता है। रियल उदाहरण, टाटा मोटर्स अक्टूबर 2021, ब्रेकआउट 350 रुपए, वॉल्यूम 5 गुना बढ़ा 7 दिन में 450 रुपए, 28% लाभ। टिप, 52 सप्ताह के उच्च को ट्रैक करें क्योंकि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स तेजी से भागते हैं। किस्मत नहीं, एक्शन से बनेगा पैसा। अगर आप सिर्फ किस्मत पर भरोसा करेंगे तो पैसा गंवा देंगे। इसलिए एक्शन स्टेप्स अब भी उठाएं। अपने ट्रेडिंग पैटर्न को चेक करें, क्या आप ऑप्शंस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं?
अगले आईपीओ में इचाई कोटा से अप्लाई करें, ज्यादा शेयर हासिल करें और बड़ा मुनाफा कमाएं। ब्रेकआउट फल्स हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग स्टाइल अपनाएं, तेजी से प्रॉफिट कमाने का शानदार तरीका। अगर आपने ये 3 कदम उठा लिए तो मार्केट में आपकी सफलता की गारंटी है। बधाई हो, आपने वो सीक्रेट्स जान लिए हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने तक ही रखना चाहते थे। अब सवाल ये है, क्या आप इन सीक्रेट्स को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या अपनाकर असली पैसा बनाएंगे? अगर आपने मार्केट के ये गुप्त सूत्र समझ लिए तो अगला सफल ट्रेडर आप ही होंगे। एक आखिरी चीज, अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो एनएसयू बुक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट चौंकाने वाला लगा। नई समरी के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए और प्रॉफिट कमाते रहिए। इंडिया जय हिंद, ब्लास्ट ऑफ।